स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के हर आजाद देश के पास खुद का एक नेशनल फ्लैग है। इसे एक आजाद देश का सिंबल माना जाता है। भारत समेत सभी देशों में अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा की जाती है और हमारा तिरंगा तो हमारे लिए सिर्फ एक नेशनल फ्लैग नहीं बल्कि हमारे क्रांतिकारियों द्वारा आजादी के लिए की गई कुर्बानियों का एक चिन्ह है। हमारा तिरंगा बार बार हमें अपने देश के उन क्रांतिकारियों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे देश को आजाद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय तिरंगे से ही जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय झंडे को 15 अगस्त 1946 से कुछ दिनों पहले ही 22 जुलाई 1946 को आयोजित की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग में अडॉप्ट किया गया था, जिसके बाद ये 15 अगस्त 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारतीय अधिराज्य का राष्ट्रीय झंडे के रूप में बना रहा और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ इसे अब भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय झंडा घोषित कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय तिरंगे के सबसे पहली बार सबके सामने आने के बाद से इसमें आने वाली बदलावों की कहानी काफी रोचक है। इसे सबसे पहले आजादी के लिए हमारे देश में किए जा रहे संघर्ष की निशानी के रूप में जारी किया गया था। हमारी राष्ट्रीय झंडे को वर्तमान का तिरंगा बनने से पहले काफी सारे बदलावों से गुजरना पड़ा है और अब हम आपको भारतीय झंडे की ही इतिहास की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। भारत का पहला अनौपचारिक झंडा। भारत के पहले अनौपचारिक झंडे को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था, जिसकी वजह से इसे कलकत्ता फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। इस झंडे को सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने मिलकर बनाया था। इस झंडे पर 3 बराबर चौड़ाई वाली हॉरिजॉन्टल पट्टियां बनी हुई थी, जिसकी सबसे ऊपर की पट्टी नारंगी रंग, बीच की पीली और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की थी। इसकी सबसे ऊपरी पट्टी में 8 कमल के फूल बने हुए थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया के उस वक्त के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। और इसकी सबसे निचली पट्टी पर सूर्य की और एक इस्लामिक स्टाइल के आधे चांद की पिक्चर बनी हुई थी और इसकी सेंटर स्ट्रिप पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। द बर्लिन कमेटी फ्लैग। अब इसके बाद आता है बर्लिन कमेटी फ्लैग, जिसे मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर डिजाइन किया था। इस झंडे को पहली बार 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट जर्मनी में मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था, जिससे ये पहला ऐसा इंडियन नेशनल फ्लैग बन गया था जिसे किसी बाहरी देश में फहराया गया था। और ये झंडा भी काफी कुछ भारत के पहले अनौपचारिक झंडे से काफी मिलता जुलता था। इस झंडे को भी 3 रंग की बराबर पट्टियों में बांटा गया था, जिसकी सबसे ऊपरी पट्टी नारंगी, बीच वाली पीली और सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की थी। और इस पर भी पहले वाले झंडे की ही तरह बीच वाली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। पर इस झंडे के सबसे ऊपरी हिस्से में एक कमल के फूल के साथ 7 सितारे बने हुए थे, जो कि सप्तऋषि को दर्शा रहे थे। द होम रूल फ्लैग। भारत का तीसरा झंडा 1917 के होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां बनी हुई थी और इस झंडे पर भी सप्तऋषि को दर्शाते 7 सितारे बने हुए थे। इसके सबसे ऊपरी बाएं कोने पर यूनियन जैक भी बना हुआ था और उसके ठीक दूसरे कोने पर आधा चांद और उसके ऊपर एक सितारा बना हुआ था। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस के विजयवाड़ा सेशन में एक युवा लड़के ने अपने हाथों से तैयार किया हुआ एक झंडा गांधी जी को दिया, जो कि 2 रंगों से बना हुआ था, पहला लाल और दूसरा हरा, जिसमें से लाल हिंदू धर्म को और हरा मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसके बीच में गांधी जी ने एक सफेद पट्टी और एक चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें सफेद पट्टी भारत में रहने वाले दूसरे समुदायों और चरखा हमारे देश की प्रगति को दर्शाएगा। इसके बाद 1931 का साल भारतीय झंडे के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस साल तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में
स्वीकारने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस झंडे में वर्तमान के झंडे की ही तरह नारंगी, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां बनाई गई थी, जिनके बीच में महात्मा गांधी के कहने के अनुसार एक चरखा बनाया गया था। हालांकि तब इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया गया था कि झंडे की कोई भी पट्टी किसी भी पर्टिकुलर धर्म या समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आजाद भारत का आधिकारिक झंडा 22 जुलाई 1947 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगे को आजाद भारत के झंडे के रूप में चुना था और 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद से इसमें केवल एक बदलाव किया गया था, जिसमें चरखे को हटाकर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को एक सिंबल के रूप में दिखाया गया था। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा ही अब आजाद भारत की पहचान बन चुका था। झंडे के रंग। भारत के राष्ट्रीय झंडे की सबसे ऊपर की पट्टी नारंगी रंग की होती है, जो कि हमारे देश की ताकत और बहादुरी को दर्शाती है, और इसकी बीच की पट्टी सफेद रंग की होती है, जो कि शांति और सत्यता को दर्शाती है, और झंडे की सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की होती है, जो कि भारतीय सरजमी की शुभता, विकास और उपजाऊपन को दर्शाती है। इस झंडे को डिजाइन करने वाले भारत के एक मुख्य क्रांतिकारियों में से एक पिंगली वेंकैया थे। हालांकि वेंकैया ने पहले इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए डिजाइन किया था, जिसमें बाद में कुछ बदलाव करके भारत का राष्ट्रीय झंडा बना दिया गया था। और 2009 में पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने इनके नाम का एक स्टैम्प भी रिलीज किया था। फिर 2011 में एक बार इनको भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी उठी थी, पर ये पूरी नहीं हो सकी थी, और कुछ लोगों का कहना है कि पिंगली वेंकैया को वो सम्मान कभी नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। खैर, वीडियो को खत्म करते हुए हमारी तरफ से भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। वैसे दोस्तों, भारत के झंडे के अलावा आपको और किस देश का झंडा सबसे ज्यादा पसंद है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।